हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज से हम लोग का ये गणित का जो क्लासेस है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 6 जिसमें है निर्देशांक ज्यामिति। पिछला 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्लीटली समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो एक्चुअल में निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले तो बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है। दोनों पॉइंट का अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, डिस्टेंस नापना हो हम लोग को, क्या दूरी, ठीक है, क्या नापना हो, दूरी नापना हो, तब हम लोग किसके उपयोग करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, अगर मान के चलो कोई सिंगल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और बोल दे आपको कि इसका आप एक पोजीशन बताओ करके कि किस पोजीशन पर है करके, है ना, इसकी दशा बताओ बोल दिए कि कहाँ पर स्थित है ये पॉइंट, तब कैसे बताओगे। कोई ना कोई एक तरीका होता है ना। जैसे कि आप बताओगे कि बोर्ड से सेंटर में है, बोर्ड से टॉप से थोड़ा सा नीचे है, कुछ ना कुछ तो बताओगे ना। तो एग्जैक्ट उसके बताने का वे हम लोग किस में सीखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में। क्लियर है, तो चलो देखते हैं। और तो इसमें क्या है, मान के चलो हम लोग के पास क्या निर्देशांक होता है, कौन कौन सा, 2 निर्देशांक, 2 अक्ष होता है ऐसे, ठीक है, 2 अक्ष होता है। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। क्लियर है। और सिमिलरली नीचे वाला होता है -y और इस साइड होता है -x अक्ष। क्लियर है, 2 अक्ष होता है। अब एक बात और जान लो आप लोग, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है या कटान बिंदु होता है इसको, ठीक है, जो कटान बिंदु होता है उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये तो हो गया होगा कि जो जहां पर x अक्ष और y अक्ष कटता है उसको तो मूल बिंदु बोलते हैं। तब जो मूल बिंदु का भी तो कुछ ना कुछ मान होता होगा ना। यहाँ पर इस मूल बिंदु पर क्या होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु का पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। क्लियर, इन सारी बातों को जितनी भी बता रहा हूँ सबको ध्यान में रखना, तभी आप लोग का पूरा फिक्स हो पाएगा ये चैप्टर। ठीक है, जहाँ पर कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं और मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, मूल बिंदु का मान क्या है, मूल बिंदु का मान 0 0 है। 0 0 है, मतलब पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। ये तो आप लोग को पता होगा, पहला वाला क्या होता है, x और दूसरा वाला y होता है ना। ये तो पता हो गया। फिर जो x जो पहला होता है x का वैल्यू, उसको हमेशा बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। आप लोग इन सारी बातों को डिटेल से याद रखते ही जाइए। ठीक है, 2 अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष। जहाँ पर दोनों अक्ष कटान करता है, एक दूसरे को काटता है, मतलब ये लंबवत ही रहेगा ना, हमेशा याद रखना। लंबवत मतलब ऐसी 90 डिग्री में ही, 90 डिग्री में ही रहेगा। और जहाँ पर कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, जिसमें से पहला x और दूसरा y होता है। और x को हमेशा भुज बोला जाता है और y को हमेशा कोटि बोला जाता है। इन सारी बातों को याद रखो। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं पहले ही बोला था जब बताया कि अगर कोई पॉइंट है, बोल दिए कि कौन सा अक्षर में करके, तो उसको बताना भी तो पड़ेगा ना, कौन सा अक्षर में, उसकी पोजीशन क्या है, कौन से चतुर्थांश में। तो देखो ये दोनों अक्षों के द्वारा टोटल 4 चतुर्थांश बनता है। कितना, 4 चतुर्थांश बनता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है दूसरा, उसी तरह ये तीसरा, और ये वाला होता है, ये होता है चौथा चतुर्थांश। क्लियर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी बातों को याद रखते चलिए। पहला चतुर्थांश में देखो आप लोग, मैं पहले ही बताया हूं कि ये -y होता है और इस साइड वाला -x होता है, बताया हूं। ठीक है, तो देखो जब ये इसमें देखो
इसमें x भी प्लस में रहता है और y भी प्लस में रहता है। जब दोनों प्लस में वैल्यू दिया हो, अगर कोई भी डेटा दिया हो है, मान के चलो हम लोग के पास ऐसा 3 और 4 दिया है, ये कौन से चतुर्थांश में है बोले तो हम लोग क्या बताएंगे, देखो दोनों कौन से में है, प्लस में है, तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, पहला चतुर्थांश में होगा, है ना। क्लियर है, कौन से चतुर्थांश में होगा, पहला चतुर्थांश में होगा। अगर बोला जाए एक माइनस और एक प्लस, मतलब अगर पहला वाला माइनस में हो, लाइक ऐसा -3 और 4 हो, ठीक है, -3 और 4 हो, पहला वाला अगर माइनस में हो और दूसरा वाला प्लस में हो, तब वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। अब इसमें देखो x को पहले लिखते ना, तो x माइनस में है और y भी माइनस में। अगर दोनों माइनस में हो, लाइक -3 और -4 रहता, तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, इस वाले चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर है। अगला x को पहले लेंगे, x प्लस में है, यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, x प्लस में और y किस में, माइनस में, यहाँ y माइनस में है ना, तो अगर x प्लस में मतलब 3 और ये -4, तब ये कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो। यदि ये क्लियर है तो आप लोग को समझो प्रश्नावली एक बहुत ईजी से बनने वाला, इतना अगर क्लियर है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्नावली 1 को। इसमें दिया है नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करना है और बताना है कि किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, उसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है पहला दोनों प्लस में मतलब पहला चतुर्थांश में होगा, दूसरा में एक माइनस फिर प्लस है मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और तीसरा में दोनों माइनस है मतलब वो तीसरा चतुर्थांश में होगा, और चौथा में प्लस फिर माइनस है मतलब वो चौथा चतुर्थांश में होगा। क्लियर है ये। फिर इसमें देख लेते हैं पहला को निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग को इसी तरह का एक ग्राफ लेना है और उसको नंबरिंग कर लेना है। आपको पता है दो अक्ष होता है x और y, और दिया है कि प्रश्न में 3 और 4 को दर्शाना है, तो जिसमें से 3 x का मान होता है और बाद वाला y का मान होता है, इतना आप लोग को पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को दर्शाना है x अक्ष में 3 को, तो 3 कहाँ पर होगा, ऐसे, ठीक है, और y का मान कितना है 4, तो 4 जाएगा यहाँ से। तो देखो दोनों लाइन कहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, तो वही उसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा, वहीं पर उसका पॉइंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीक़े से आप लोग को सभी प्रश्न को करते जाना है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा को। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले इस तरीक़े से ग्राफ बना लेना है और नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग को दर्शाना है -5 को और 6 को, तो -5 के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पहला वाला x होता है, ठीक है, बाद वाला y होता है, तो -5 के लिए ऐसे लाइन बनेगा और 6 के लिए यहाँ से बनेगा, तो उसका दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग को सभी प्रश्नों को पूरा को बना लेना है और सेम प्रोसेस से ही बनेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दूसरा, जिसमें बोल रहे हैं कि हम लोग को बताना है कि जो दिए गए बिंदु किस निर्देशांक पर है, सॉरी किस अक्ष पर स्थित है ना। तो पहला दिया है, पहला में देखो उसमें x 0 है, मतलब वो बिंदु कौन से में होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, है ना। उसी तरह दूसरा में y 0 है तो वो x अक्ष पर स्थित होगा। सिमिलरली तीसरा में y 0 है, मतलब वो बिंदु किस पे स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। और चौथा जो है उसमें x 0 है, मतलब वो किस में होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। इतना ही आप लोग को इसमें बताना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग को बहुत आसानी से बन जाएगा। देखते हैं सबको बारी बारी से। पहला प्रश्न, पहला में दिया है बिंदु ऋण 4 और ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में, तो हम लोग को पता है कि अगर दोनों ऋण में होता है मतलब वो किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में, तो वहाँ खाली स्थान पर आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश। उसी तरह प्रश्न दूसरा में जाते हैं तो उसमें है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है।
हम लोग को पता है कि अगर कोई बिंदु x पर है तो वो उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, तो वहाँ पर शून्य लिखेंगे। तीसरा, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, लंबवत होते हैं आएगा। मैं पहले इसको बता चुका हूँ कि हमेशा 90 डिग्री में होता है ना। और चौथा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक हमेशा शून्य होगा, ठीक है। और लास्ट दिया है पांचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, और आप लोग जानते भी हैं मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें हम लोग को आलेख दिया है, उसको आलेख को देख करके बिंदुओं की स्थिति बताना है, ठीक है। उसमें पहला प्रश्न बोल रहे हैं, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। तो ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं जिसका पहला बिंदु समान है उसको, जैसे कि b का, d का और p का, तीनों का x बिंदु क्या है, x निर्देशांक समान है ना, तो उसको ऐसा हो जाएगा उसका उत्तर। बी में बोल रहा है ऐसे बिंदु को लिखिए जिसका y निर्देशांक समान है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ई में 6 है और बी में 6 है, तो दोनों के क्या है, समान है ना। उसी तरह अगला प्रश्न सी, इसमें है ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x और y निर्देशांक दोनों समान है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सी में 5 5 है, दोनों समान है। उसी तरह डी में है, दोनों 3 3 है, मतलब वो भी समान है। और क्यू पे देख सकते हैं आप लोग कि -2 और -2 है, तो इस तरीके से इसका भी 3 बिंदु क्या है जिसमें दोनों समान है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को पूरे वीडियो के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में।